नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई बीपी के बारे में कि किस तरह से बीपी हाई होने पे किसी को लकवा हो जाता है। आप लोग नहीं जानते होंगे मगर डॉक्टर्स जानते हैं कि 50% जो केसेस होते हैं लकवे में, उनमें कहीं न कहीं कारण बीपी का होता है। अब इस बीपी से ऐसा क्या होता है कि लकवा हो जाए, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे-जैसे हम इस वीडियो में बढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएँगे कि बीपी किस तरह से लकवे का एक बहुत बड़ा कारण है। अब लकवा जो होता है हमें दिखता तो हाथ-पैर का रोग है कि हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा। बट ये दिक्कत हमारे ब्रेन में होती है कि ब्रेन का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आप सोचोगे कि ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके हाथ पैर को चलाता था उसको नुकसान हो जाएगा तो क्या हाथ पैर काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसी की वजह से क्या होता है कि जब ब्रेन में नुकसान हुआ, हाथ पैर करने काम करना बंद कर दिया। अब ब्रेन के अंदर नुकसान मुख्यतः दो तरीके से होता है। या तो ब्रेन के अंदर जो खून जा रहा है, ब्लड जा रहा है, उसमें किसी टाइप की रुकावट आ जाए। अब रुकावट आ गई, अब खून आगे जा नहीं रहा, अब खून नहीं गया तो ऑक्सीजन नहीं गई, खाना नहीं गया और जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो कहीं न कहीं मरना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। इसी तरह से एक और टाइप का नुकसान होता है ब्रेन के अंदर जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जब आपका बीपी हाई होता है तो बीपी ब्रेन में, ब्लड ब्रेन में प्रेशर से जा रहा होता है। अब ब्रेन के अंदर जो खून ले जाने वाली धमनियां होती हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, इन पर प्रेशर पड़ रहा होता है। तो कभी-कभार क्या होता है, वो बैलून की तरह फूलना शुरू कर देती है जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। अब अगर ये फट जाए गुब्बारा तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग कहाँ होगी? ब्रेन के अंदर होगी। अब ये जो ब्लीडिंग हुई है, ब्लड ब्रेन के अंदर फैला है, ये ब्रेन को डैमेज करता है। ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन, उनको परमानेंट डैमेज करता है और ये कारण बनता है पैरालिसिस का। हाथ पैर काम करना बंद कर जाता है, बोलने में दिक्कत होती है। ये सारी की सारी दिक्कतें शुरू होती हैं बीपी से। अगर आपको बीपी ना हुआ होता तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग भी ना हुई होती और अगर ब्लीडिंग ना हुई होती तो पैरालिसिस नहीं होता। तो बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीपी से ना सिर्फ ब्रेन की दिक्कत, ब्रेन स्ट्रोक होता है, लकवा होता है, बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं चाहता हूं कि आज अपना बीपी चेक करें। बीपी अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। आप उसे ये मत कहिए कि ये तो नॉर्मल है, ये तो चलता है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है। बीपी अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, सिर में दर्द बनता है, घबराहट जल्दी हो जाती है, तो खाने में जो अचार, पापड़, हाई नमक वाली चीज़ें हैं, उन्हें बंद कीजिए। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज़ को ऐड कीजिए कि बिना मेडिसिन के आपका बीपी कंट्रोल में आ जाए। अगर ये बीपी अगले 2-3 महीने में कंट्रोल में नहीं आता, मेडिसिन को ऐड कीजिए क्योंकि जितना आप इस बीमारी को पालेंगे, ये बीमारी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी और ये आगे और बीमारियां जैसे किडनी फेलियर या फिर पैरालिसिस जैसी बीमारी को पैदा कर देंगे। तो बीपी जैसी बीमारी को पालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत आराम से कंट्रोल हो जाती है हमारे खाने-पीने से, हमारे रहन-सहन से और हम बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियां, लकवे जैसी बीमारियों से बच जाते हैं अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान रख लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बीपी से किस तरह से लकवा होता है, आज आप समझ गए होंगे। किस तरह से ब्रेन के अंदर नुकसान होता है, ये समझ गए होंगे और बीपी से क्यों बच के रहना है, ये भी आप समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कीजिए, अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर कीजिए, वीडियो बना के भेजिए, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे इस लकवे की बीमारी से बाहर निकलने में। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट से मिलके ज़रूर जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63। 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम जी.आर. शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 हुआ। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का और ये राइट साइड का हुआ। पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है
1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? तब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहली टाइम भी मैंने एस्कॉट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक, हाँ डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊंगा। शर्मा जी को जो पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक की नहीं थी, चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो वहां पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे और बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद का खुद जमीन आसमान का फर्क नजर आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट है उन्हें कुछ कहना चाहोगे? बहुत जल्दी है, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं, ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा मुझे, इंजेक्शन भी दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो? हुआ है, एक बार चल के दिखाना इनको अभी सबको।